हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे संकट की घड़ी में घर पर बहुत सुरक्षित होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख पा रहे होंगे। किस कंडीशन में हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं मैं जान सकता हूँ, कितनी परेशानियों का सामना करते हुए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट, मैं आज आपको यहाँ पर कक्षा 8 हिंदी मीडियम, जो कि विषय अपना सामाजिक विज्ञान है, उसके बारे में समझा रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान का जो इकाई 2 है, इकाई 2 जिसको हम भूगोल बोलते हैं, भूगोल का अध्याय पहला हम यहाँ पर स्टूडेंट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नेम है संसाधन, या इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसको रिसोर्सेस। तो स्टूडेंट, संसाधन के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि संसाधन होते क्या हैं और इन संसाधनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या महत्व इन संसाधनों का हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है। तो संसाधनों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, संसाधनों के बारे में आप सभी ने जाना होगा कि आपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का प्रयोग किया होगा और करते आ रहे हैं हम, कि हमारे जीवन में संसाधन है क्या। आपका जो भोजन, वस्त्र, रहने का मकान, फर्नीचर, बर्तन, कॉपी, किताब, वाहन आदि सभी को प्रकृति से प्राप्त किसी न किसी पदार्थ का उपयोग करके बनाया गया है। इनके रूप में इतना भारी परिवर्तन हो गया है कि आपके लिए उनके मूल कच्चे पदार्थों को पहचानना भी कठिन है। प्राकृतिक वस्तुएं अधिक उपयोगी होने के कारण मूल्यवान हो जाती हैं। उदाहरण के लिए 1 किलोग्राम गन्ने की तुलना में 1 किलोग्राम चीनी अधिक मूल्यवान होती है। तो देखिए स्टूडेंट, संसाधनों के बारे में यहाँ पर वाकई बहुत महत्वपूर्ण हमारा ये टॉपिक है। तो संसाधनों के बारे में आप सभी जानते हैं, जो हमारे जीवन की जरूरत है, जो हमारे जीवन से जुड़े सारे पदार्थ, सारी वस्तुएं हैं, वो हमारी किस में आती हैं? संसाधन में आती हैं। अब स्टूडेंट, संसाधनों के क्वेश्चन आपको किस तरीके से यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। पहला क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि संसाधन किसे कहते हैं, समझाइए। या संसाधन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, वह संसाधन कहलाता है। संसाधन शब्द हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी सारी वस्तुओं हम यूज कर रहे हैं, जितनी सारी वस्तुएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, इनका लगातार हम हमारे जीवन में उपयोग करते चले आ रहे हैं, वो हमारे सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर संसाधन की डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के प्रकार के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। यह क्वेश्चन आएगा कि संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। यह क्वेश्चन आएगा कि संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं, एक एक प्रकार को विस्तार से समझाइए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर संसाधन के प्रकार में आएगा आपका प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, या प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन को भी और हम बहुत तरीके से विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों को और विभागों में बांटा गया है, या इसके 2 प्रकार भी बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन को हम 2 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। नंबर 1 वास्तविक संसाधन और नंबर 2 संभाव्य संसाधन। तो स्टूडेंट, यहाँ पर लगातार आपके संसाधनों के बारे में यहाँ आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। संसाधन अब आपका आ जाएगा वास्तविक संसाधन क्या होते हैं हमारे। वास्तविक या प्राकृतिक संसाधन को देखो, मैंने बताया था प्राकृतिक संसाधन को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन मानव रहित प्राणियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना जिनका उपयोग किया जा सकता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आप वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज आदि प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में बहुत से प्राकृतिक निःशुल्क
उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं, क्योंकि प्रकृति हमारे लिए इतनी अनमोल है कि आप सोच भी नहीं सकते। परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए हजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों का कई प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे कि विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जाता है। विकास और उपयोगिता के आधार पर, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संसाधन है ना, इनका किस तरीके से विकास हुआ और इनका उपयोग हमारे जीवन में किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए इनको दो वर्गों में बांटा। नंबर 1 हो गया तुम्हारा वास्तविक संसाधन और नंबर 2 संभाग संसाधन। अब वास्तविक संसाधन पे से क्वेश्चन बन जाएगा कि वास्तविक संसाधन से आप क्या समझते हैं या वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं। किसी प्रदेश में पाए जाने वाले और भी बहुत सारे संसाधन अलग अलग हो सकते हैं। तो वास्तविक संसाधन को हम किस तरीके से परिभाषा दे सकते हैं। वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए जर्मनी के रूप प्रदेश में कोयला, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के निरपेक्ष सभी वास्तविक संसाधन हैं। तो संसाधनों के बारे में स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन संसाधनों से जुड़े हुए हैं और मैं संसाधनों के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। इसके माध्यम से आपको जैसे सभी संसाधनों के क्वेश्चन के आंसर आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे और आप वहाँ PDF फाइल को खोलकर एक से बढ़कर एक और क्वेश्चन के आंसरों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर हैं, सुरक्षित हैं, अच्छे से हैं और जो हम पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से आप अध्ययन करेंगे और जीवन को आगे अपने सफल बनाते हुए आगे ले जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। मैं आज आपको इतना ही संसाधन के बारे में यहाँ पर इतना ही बताऊंगा। अगले दिन फिर अपन नए वीडियो के साथ में इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।